प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग उपसर्ग का अध्ययन करते हैं। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नंबर 9 का के अंतर्गत 3 उपसर्ग पूछे जाते हैं। इन तीनों उपसर्गों से एक एक नए शब्द का निर्माण कराया जाता है और इनके लिए 3 अंक निर्धारित होता है। तो यह बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे हल करेंगे। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रेफिक्स कहते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इस तरह से उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नए शब्दों की सृष्टि करना। अगर हम इसे परिभाषित करें तो इस तरह से कर सकते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, वे किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और जिस शब्द के पहले जुड़ते हैं उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द में कु उपसर्ग जोड़ने पर कुपुत्र और सु उपसर्ग जोड़ने पर सुपुत्र हो जाएगा और दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। इसी तरह से मान लीजिए हार शब्द है, तो हार शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ने पे प्रहार हो जाएगा जिसका अर्थ होता है चोट करना। आ उपसर्ग जोड़ने पर आहार हो जाएगा जिसका अर्थ होता है भोजन करना। उप उपसर्ग जोड़ने पर उपहार हो जाएगा जिसका अर्थ होता है भेंट और वि उपसर्ग जोड़ने पर विहार हो जाएगा जिसका अर्थ घूमना होता है। तो देखिए उपसर्ग किस तरह से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो आइए हम कुछ उपसर्गों को देखते हैं। हम केवल 11 उपसर्गों का अध्ययन करेंगे और इन्हीं 11 उपसर्गों में से हमारे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम उपसर्ग देखते हैं। आ उपसर्ग से निम्नलिखित शब्द बनाए जा सकते हैं: अनाथ, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन आदि। अप से निम्नलिखित शब्द बन सकते हैं: अपव्यय, अपमान, अपकार, अपराध, अपशब्द। अगला उपसर्ग है अनु। इससे बनने वाले शब्द हैं अनुपस्थित, अनुराग, अनुरूप, अनुकरण, अनुशासन, अनुभूति, अनुचर आदि। अगला उपसर्ग है अधि। इससे बनने वाले शब्द हैं अधिकार, अधिपति, अधिभार, अधिग्रहण, अधिष्ठाता। उसके बाद अगला उपसर्ग है अभि। इससे बनने वाले शब्द हैं अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभियोग। उसके बाद अगला उपसर्ग है अन। इस उपसर्ग से हम निम्नलिखित शब्द बना सकते हैं जैसे अनजान, अनमोल, अनसुना, अनपेक्षित, अनभिज्ञ। अगला उपसर्ग है उप। इससे हम ये शब्द बना सकते हैं उपस्थिति, उपसंहार, उपकार, उपयुक्त, उपनाम। अगला उपसर्ग है निर और इससे बनने वाले शब्द हैं निरपराध, निरभिमान, निराकार, निर्भय, निर्दोष आदि। अगला उपसर्ग है परि। जैसे परिक्रमा, परिजन, परिमार्जन, परिहास, परिमाण इत्यादि। अगला उपसर्ग है सु और इससे बनने वाले शब्द हैं सुपुत्र, सुमार्ग, सुकर्म, सुकवि, सुयोग्य। अगला उपसर्ग है सह और इससे निम्नलिखित शब्द बन सकते हैं सहचर, सहयोग, सहपाठी, सहकारी, सहमति इत्यादि। तो आपने देखा कि उपसर्ग से शब्द बनाना कितना आसान होता है और यही परीक्षा में पूछा जाता है। उपसर्ग जिस भी मूल शब्द में जुड़ते हैं उसके अर्थ को एकदम बदल देते हैं और एक नवीन अर्थ की सृष्टि करते हैं। हमें बोर्ड परीक्षा में
जो उपसर्ग दिए जाएंगे कम से कम 5 या 6 उपसर्ग दिए जाएंगे और उनमें से 3 उपसर्गों से 3 नए शब्द बनाने के लिए कहा जाएगा। तो यह बेहद आसान होता है, बस इसे एक बार आप समझ लीजिए और इन्हीं 11 उपसर्गों को ही तैयार कीजिए। इन 11 उपसर्गों में से निश्चित ही आपको परीक्षा में 3 उपसर्ग मिलेंगे। तो हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ नमस्कार।